सो एक बड़ी एक फैंसी सी टर्म है ना पर्सनल ट्रेनर, बहुत से लोगों को समझ नहीं आती ये व्हाट गुड इज़ अ पर्सनल ट्रेनर, पर्सनल ट्रेनर होता कौन है, पर्सनल ट्रेनर का क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, ये पर्सनल ट्रेनर टर्म है क्या और उसका काम क्या है। तो आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट गुड इज़ अ पर्सनल ट्रेनर, पर्सनल ट्रेनर बेसिकली करता क्या है, उसका मकसद क्या है आपकी ज़िंदगी में और वो आपको कैसे बिल्ड करता है या नहीं करता। मेरे साथ हैं आले और इंजमाम। सो व्हाट गुड इज़ अ पर्सनल ट्रेनर, पर्सनल ट्रेनर होता कौन है, क्या करता है आपके साथ? पर्सनल ट्रेनर एक तो देखो आपका कोच है जो आपको कोच है, यस, जो आपकी बेस बनाते हैं। बहुत सारे लोगों से मैं मिलता हूँ, आते हैं फर्स्ट डे आएंगे, उनको देखिएगा उन्होंने यूट्यूब से बहुत सारी चीज़ें डाउनलोड की होती हैं और स्टार्ट हो जाते हैं खुद ही। तो मतलब फर्स्ट डे ही आके वो वाली चीज़ें कर लेते हैं जो उनके लिए होती ही नहीं है। उनको पता ही नहीं होता कि मैंने करना क्या है, क्यों करना है, कितना करना है। तो इसलिए वो दूसरे दिन वापस जिम आने के काबिल नहीं होते, आते ही नहीं है। जो पर्सनल ट्रेनर होता है इसका यही ऐसा ही है कि आप अगर स्कूल चले जाएं बुक्स लेके और आप टीचर ना हायर करें और ऐसे आप तो नहीं पढ़ सकते ना। तो यू नीड अ टीचर। अगर मैं मुझे 12 ईयर्स हो गए तो आज भी मैं अपने कोच के साथ करता हूँ। इवन के आले है तो आले भी अभी भी अपने कोच के साथ करता है। मतलब किसी न किसी स्टेज पे आपको कोच रिक्वायर्ड होता है। You need a mentor in your life. I have a mentor. मैं every single year मैं अपने अगले 2 साल की ट्रेनिंग्स पहले से मैंने खरीदी हुई हैं। क्योंकि ज़िंदगी में आपको इवॉल्व होना है ना, हर लेवल पे आपको कोच की ज़रूरत है, आपको मेंटर की ज़रूरत है उस सब के लिए। तो पर्सनल ट्रेनर आपका कोच होता है, आप कह रहे हैं, आपका टीचर होता है। आपको भी वो चूज करने से पहले देखना चाहिए कि क्या ये जिस कोच को मैं हायर कर रहा हूँ वो कैपेबल है। इस मैं क्या देखना चाहिए उसमें? उसकी एजुकेशन देखें, उसका कि वो मेरा बैग उठा सकता है या नहीं। डंबल री-रैक करना, शुड रिस्पेक्ट योर टीचर। सबसे पहला डंबल री-रैक, पर्सनल ट्रेनर डंबल री-रैक रखने के लिए होता है? बिल्कुल भी नहीं। डंबल री-रैक करने के लिए नहीं होता, बैग उठाने के लिए नहीं होता। तो किस चीज के लिए होता है भाई, क्या फायदा क्या है मुझे? पर्सनल ट्रेनर का मेन काम होता है एक्सरसाइज प्रोग्रामिंग। वो आपकी एक्सरसाइज प्रोग्राम आपके गोल के हिसाब से ना डिजाइन करता है। मेन काम उसका बस यही है, आपकी एक बेस बनाते हैं और आपको एक ट्रैक पे लेके आते हैं। सो आपकी अगर आप अपनी कोई फिजिक अचीव करना चाह रहे हैं या कोई भी अपना फिटनेस गोल आप अचीव कर, उसके पीछे आपके कोच का बहुत बड़ा हाथ होता है। सो इस वजह से आपको अपनी टीचर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो नहीं, बट लाइक व्हाट हैपेंस इज नॉर्मली, जैसे आप पर्सनल ट्रेनर्स हैं और इंजमाम में नाल है, व्हाट हैपेंस नॉर्मली आप पास केसेस आते हैं, किस तरह के केसेस आते हैं नंबर 1, और आप जब उनकी एक्सरसाइज प्रोग्रामिंग करते हैं और कैसे उनकी ज़िंदगी बदलती है, ना सिर्फ फिजिकली बट वैसे आप उनमें जो एक इमोशनली भी उनमें जो डिफरेंस आता है या उनका ज़िंदगी जीने का तरीके में फ़र्क आता है, आपको क्या लगता है? आप कैसे उनमें डिफरेंस आता है, कैसे करते हैं आप? डिफरेंट क्लाइंट्स आते हैं, उनके डिफरेंट गोल्स होते हैं, तो उस हिसाब से उनकी फिर प्रोग्रामिंग होती है। इट्स अ लाइफस्टाइल। ये नहीं है कि आपने एक दिन किया या 2 दिन किया फिर छोड़ दिया। अगर एक कोच है तो वो आपकी पूरी लाइफ चेंज करते हैं, आपके फिटनेस जर्नी में आपकी बहुत हेल्प करते हैं। वो आपको एक प्रॉपर, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि वो आपको एक ट्रैक पे लेके आते हैं, आपको एक तरीका सिखाते हैं। और ये अगर आप फिटनेस आप अपनी लाइफ में लेके, जो भी इंसान आएगा ना, सबसे पहले वो अपनी लाइफ में डिसिप्लिन उसको आना स्टार्ट हो जाएगा कि यार मैंने अपनी चीज़ों को मैनेज कैसे करना है, मैंने अपने टाइम को मैनेज कैसे करना है। तो फिटनेस जो है ये सबसे पहले आपको ये चीज़ सिखाती है। हाँ, सो बहुत से लोगों को आई ऑलवेज यूज दिस लाइन के एंगल्स मेक यू और ब्रेक यू। बिल्कुल। और बहुत से लोग ये समझते नहीं है, मतलब अभी आपने कहा ना जैसे यूट्यूब से बहुत से लोग देख के आ जाते हैं और वो कहते हैं हाँ ये क्या, कौन सा, बस कूदना ही है ना, और बस इस तरह करके अच्छा ये किया, टांगे ऐसे की और ये स्क्वाट हो गया और ऐसे की, और वो पता चलता है एंगल ही सही नहीं है। एक छोटा सा 1 इंच हेयर एंड देयर कैन मेक यू और ब्रेक यू। लाइक लिटरली इवन शोल्डर का है, इफ दिस इज द राइट एंगल, दिस इज गोइंग टू मेस यू अप। वो लोग बड़े प्रो लेवल के एथलीट्स होते हैं, तो वो बड़े नेक्स्ट लेवल की एक्सरसाइज होते हैं। तो वो अगर आप अपनी बेसिक से स्टार्ट करें, सो वो आपके लिए नहीं होती। अभी अगर किसी ने भी न्यू जिम ज्वाइन किया तो वो जाके यूट्यूब से उठा के अपनी बॉडी के हिसाब से, अपनी गोल के हिसाब से डिफरेंट प्रोग्राम होता है। मेन चीज ये है कि जो एंगल्स के ऊपर जो है ना, हमें अब एक पर्सनल ट्रेनर बेसिकली का काम वहाँ पे आता है कि आपकी बॉडी के अंदर देखें 10 एक तो आपका स्केलेटन है, उसकी प्लेसमेंट का ख्याल रखना है, आपका मसल कहाँ है, कहाँ से बिल्ड होगा, उसका हमने ख्याल रखना है। सो इवन हेयर, अक्सर लोग होता है वो जब किसी को फॉलो करते हैं, देखते हैं अच्छा वो लगा रहे हैं ना,
और उसने उठा लेना यहाँ पे 15 किलो का डंबल और उसने ये इधर से ऐसे करके ऐसे निकालना करके है जाना है। और ये आपने कड़क कर दिया और खराब कर दिया और आपने फिर ब्लेम जो करना है पर्सनल जिम ट्रेनर को। है उसका सबसे पहला तो यही वो है कि आपको वो कहेगा, आपकी सेफ्टी देखेगा। इधर लेकर आओ, छोटी छोटी चीजें हैं, बट दिस इज द मेजर थिंग व्हिच आई थिंक एफर्ट तो कर रहे होते हैं, लेकिन पर्सनल ट्रेनर क्या करता है, एफर्ट इन राइट डायरेक्शन, effort in right सही कर देता है बस। direction, right direction, yes. So one message जो आप लोग आप क्या कहना चाहेंगे for personal trainers के ऊपर कि personal trainer कैसे ये जो ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी है लोगों की, आप लोग डेली बेस पे मतलब यू आर वर्किंग राउंड द क्लॉक, आई सी यू आर वन ऑफ आवर बेस्ट परफॉर्मर्स। जैसे मैंने आपको पहले कहा, these are our work horses, like I think they don't even sleep. I think they don't even sleep. So how कैसे आप ट्रांसफॉर्म करते हैं? Let's say there is a lady और आप उसकी प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन में, देखिए बहुत सारे लोग आते हैं, लाइक बहुत सारी लेडीज़ भी ऐसी आती हैं जो कहती हैं लाइक अभी उन्होंने ज्वाइन किया है और मुझे बस 10 डेज़ में इतना सा वेट कम करना है, 10 डेज़ में मैंने 15 kg ये करना है, 1 मंथ में मैंने ये करना है वो करना है। तो देयर इज़ नो मैजिक पिल, ऐसे नहीं होता, टाइम लगता है, ठीक है। अपने डिसिप्लिन फॉलो करना होता है। सबसे पहले मैं तो ये कहूँगा कि अगर कोई भी एक न्यू जिम ज्वाइन करता है तो उसको पहले ही दिन जाके अपनी एकदम बहुत ज़्यादा डाइटिंग पे नहीं आपने जाना। आपने पहले अपनी बॉडी को एक्सरसाइज की आदी करने के, यार मैंने आना है, अपने जिम आना है। उसके बाद आप ये जो सेकंड वीक स्टेप बाय स्टेप इसमें बहुत सारे लोग हैं, जैसे हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, हम उनको मॉनिटर करते हैं, लाइक उसके जितने भी मील्स प्लान हम खुद उनको बोलते हैं कि आप जो भी खाते हैं हमें व्हाट्सएप किया करें। बहुत सारे लोग जो सीरियस होते हैं करते हैं, जो नहीं होते हम बार बार पुश कर रहे होते हैं। जिन्होंने अपने गोल अचीव करना होता है वो करते हैं, और जिन्होंने नहीं करना होता उनको बार बार पुश कर भी रहे होते हैं और उनको अभी भी कह रहे हैं कि प्लीज सीरियस हो जाओ। Yes, great. So what do you have to say about this, Alif? ये इसी तरह What good is a personal trainer? Seriously, क्या फायदा है उसका? पर्सनल ट्रेनर एक लाइक आप इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपने ऊपर, तो आपने हेल्थ के ऊपर भी एक इन्वेस्टमेंट करने, पर्सनल ट्रेनर तो एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट है आपकी हेल्थ के लिए। So I really think कि again everybody watching, this is a message कि अगर आप पर्सनल ट्रेनर बेसिकली आपका वो उस्ताद होता है, जो अगर आपका गोल है कोई भी फिजिकल लिहाज से, मुझे ये लगता है वो डॉक्टर से बड़ा काम कर रहा है, वो आपको वापस लेकर आ रहा है अपनी हेल्दी लाइफ की तरफ। और क्योंकि मैं खुद इस फील्ड से मेरा ताल्लुक़ है, सो वो डॉक्टर से वाकई में एक बहुत बड़ा काम कर रहा है। कोशिश करें कि आप जो भी पर्सनल ट्रेनर चूज़ करें, इंश्योर करें, मेक श्योर करें कि वो लाइसेंस्ड हो, इंश्योर करें, मेक श्योर करें कि उसके पास एक्सपीरियंस हो, इंश्योर करें, मेक श्योर करें कि वो हेल्दी तरीके से आपको ट्रांसफॉर्म करें, ना कि आपको किसी किस्म के सप्लीमेंट्स, किसी किस्म के ड्रग्स के ऊपर आपको लगाकर आपको आपका टेम्प्रेरी या किसी किस्म की कैलोरी रिस्ट्रिक्शन पे आपको डालकर आपको क्विकली आपको रिजल्ट दे रहा है। कोई भी ट्रेनर अगर आपको कह रहा है ना, हाँ मैं आपका क्विक शॉर्टकट में आपको रिजल्ट दे दूंगा, रन अवे फ्रॉम दैट पर्सन। देखिए बहुत सारे लोग हैं ना, वो लोग कह देते हैं कि एक्सरसाइज करेंगे तो आप इतना फैट लॉस कर लेंगे, आप ये कर लेंगे। एक्सरसाइज से तो नहीं होता ना, एक्सरसाइज का पर्पस डिफरेंट है। एक तो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, आपकी बोन डेंसिटी के लिए, आपके ऑर्गन्स के लिए, उसके और बहुत सारे पर्पस हैं। तो बाकी आपका किचन है, लाइक आपने अगर 1 घंटा यहाँ गुजारना है तो मतलब बाकी आपने 23 घंटे 22-23 घंटे बाहर गुजारने, तो आप वहाँ क्या कर रहे हैं, वो कैसे मैनेज कर रहे हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। वो सबसे इम्पोर्टेंट है। सो हम डिस्कस कर रहे थे व्हाट गुड इज़ अ पर्सनल ट्रेनर, और हमने डिस्कस किया आपके साथ कि क्या क्या चीज़ें आपने देखनी है अपने पर्सनल ट्रेनर में। और पर्सनल ट्रेनर बेसिकली आपका वो उस्ताद है जो आपको ट्रांसफॉर्म करेगा, सो उसको वो रिस्पेक्ट दें। आपका पर्सनल ट्रेनर इज़ नॉट देयर टू लिफ्ट योर बैग एंड टू री-रैक योर डम्बल्स। उसको इस्तेमाल करें, उससे पूरा फ़ायदा निकालें, अपने पूरे पैसे करें उससे, सारा उसका नॉलेज लेके आप उसको छोड़े ना, आप उससे सवाल पूछें, आप उसे खुरेदें, आप उसके एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाएं, पूरे अपने सारी जो किंग्स हैं इन योर हेड उन सारे क्वेश्चंस को आंसर कराएं अपने पर्सनल ट्रेनर से। गाइस, thank you so much. This was our quick tip on what good is a personal trainer. Stay tuned for our next tip very soon, and like, subscribe, share the good word.